हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं उनमें आज जो पेपर हुआ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। कोड नंबर 402 और कोड नंबर 402 का पेपर मेरे पास है जिसमें सेट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेक्शन ए का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। वो कहता है देयर आर मैनी रीजन्स व्हाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मे फेल। While communicating, the message may not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that the communicator seek dash to check that the message is क्लियरली अंडरस्टूड। अब यहाँ मैसेज भेज दिया गया है, ये चेक करना है कि उस मैसेज को सामने वाले ने ठीक तरीके से समझा या नहीं समझा। अब अगर मैसेज भेज दिया गया है तो चैनल का कोई रोल नहीं रहता, तो हम चैनल को काट देते हैं। दूसरी तरफ आता है साइन। साइन मैसेज भेजने के लिए काम आता है, तो इसका भी कोई रोल नहीं रहता है। डिस्क्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन आता है फीडबैक। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कौन सा नॉट, ध्यान रखिए नॉट की बात हो रही है कि इफेक्टिव बैरियर नहीं है। तो एक फिजिकल बैरियर है, ये होता है। इंटरपर्सनल बैरियर है, ये भी होता है। और लिंग्विस्टिक बैरियर भी होता है। तो हमारा सब्जेक्टिव बैरियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा सब्जेक्टिव बैरियर। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स। कई तरह की स्किल हमें लाइफ में सीखनी होती हैं। Which of the following skills help you to prioritize the things you have to do, remove waste and redundancy from work? तो हमें अपने काम से प्रायोरिटीज सेट करनी है। जो कोई भी वेस्ट, जो खराब वक्त हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें उनको हटाना होता है। तो और कोई भी काम दो बार नहीं करना है। तो बेसिकली क्या मैनेज करना है हमको? टाइम मैनेज करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मैनेज नहीं करनी है, सेल्फ अवेयरनेस मैनेज नहीं करना है, हमें मैनेज करना है टाइम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कॉप इफेक्टिवली। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ये कहता है किस तरह से आप इफेक्टिवली किसी तरीके को कॉप करते हैं। किस चीज़ से? विद डेली प्रेशर्स, रोज़ हमारे ऊपर जो प्रेशर आता है। तो अब यहाँ पर ये बात कर रहा है ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर हमें एबीसी बताया गया था। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो एबीसी बताए गए हैं वो बताए गए हैं एडवर्सिटी, बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है नेहा इज रिसीविंग सेवरल ईमेल्स फ्रॉम कंप्यूटर्स हु आर एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट हर टू देयर वेबसाइट। कई तरह की ईमेल्स आप लोग भी रिसीव करते होंगे अगर आपने ईमेल आईडी बना रखी है तो इस तरह की मेल्स को हम एडवर्टाइजमेंट मेल नहीं कह सकते हैं। बल्क मेल, नॉर्मली लोगों द्वारा भेजी जाने वाली मेल्स को बल्क मेल कहा जाता है। लेबल्ड मेल हम हमारे इनबॉक्स के अंदर लेबल करते हैं, इसलिए इसका सही आएगा ऑप्शन स्पैम मेल। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड डैश। कंप्यूटर अपने आप कौन सा प्रोग्राम चलाता है वो बताना है। कब? एज सुन एज इट इज स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन करते ही सबसे पहले चेक होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, यानी कि बायोस। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी हमारा यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की जहाँ बात हो रही है, वहाँ पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टाइल्स हेल्प टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्टाइल्स की बहुत ज़रूरत होती है, उससे हेल्प मिलती है। आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट इज़ यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग टेक्स्ट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक साथ ना तो नंबरिंग में मिलती है, ना कैरेक्टर मिलती है, ना ग्राफिक्स में मिलती हैं। ये सब के सब मिलती हैं हमको फ्रेम के अंदर। तो ये हमारे ऑप्शन सारे के सारे
रॉन्ग होंगे, डी ऑप्शन आपका सही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है इन आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू ए मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज। जो कैल्क के अंदर किसी भी मैक्रो के अंदर आर्ग्यूमेंट पास की जाती है, तो आर्ग्यूमेंट पास की जाती है उसे हम स्ट्रिंग तो हम उसमें पास ही नहीं कर सकते, इसको तो वैसे ही काट दो। रेफरेंस पास नहीं कर सकते, नंबर्स पास कर सकते हैं लेकिन हम उसे नंबर नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं वैल्यू। तो मैक्रो में वैल्यू जो है जो पास की जाती है उसे हम वैल्यू कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन अ डॉक्यूमेंट डैश इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज quickly without having to go back to the style and formatting window and double click every time। अब यहाँ ये फॉर्मेटिंग के लिए है, तो इसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, एक तो पेंटर मोड आ रहा है, एक फॉर्मेटिंग विंडो आ रहा है, एक टेक्स्ट रैपिंग आ रहा है, फिल फॉर्मेट मोड आ रहा है। तो टेक्स्ट रैपिंग जो है वो टेक्स्ट और इमेज को हम एक साथ यूज़ करते हैं तो आ रहा होता है, हटा दो इसको। इसी तरह से पेंटर मोड जो है ये MS एक्सेल का स्पेसिफिक है जिसे में फॉर्मेट पेंटर होता है, हटा दो इसको। फॉर्मेटिंग विंडो अलग कोई विंडो नहीं है, हटा दो इसको। तो यहाँ आएगा हमारा फाइल फॉर्मेट मोड। क्वेश्चन नंबर 10, तनु एक्सप्लेन्ड हिज क्लास दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर डैश। एग्जिस्टिंग स्टाइल को किसके अलावा अप्लाई किया जा सकता है? क्या है? पोजीशन द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, फ्रेम और पेज एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल इन वन ऑफ दिस लिस्ट। तो यहाँ पर न तो विंडो स्टाइल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, पैराग्राफ स्टाइल होती है, सेल स्टाइल होती है, लेकिन ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर रही है तो इसलिए सेल स्टाइल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली होगा हमारा कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है द डैश विंडो शोज द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस कंपोनेंट यू आर यूजिंग। तो स्टाइल्स एडिट में तो होंगी नहीं, स्टाइल इंसर्ट में नहीं आती, इन मेन्यूज में नहीं आती, फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन एक साथ नहीं आता है, अलग अलग होते हैं। स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन राइटर डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट could be the page or frame where the object is a paragraph or even a character। कि कौन सा ऐसा रेफरेंस पॉइंट है ग्राफिक्स में, रेफरेंस पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं एंकरिंग। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को सही माने, एंकरिंग को। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 13, डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम द सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइजेज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। तो डेटा को क्या करना है, अलग अलग वर्कबुक और अलग अलग वर्कशीट से डेटा एक जगह लेना है। अगर डेटा लेना है, समरी नहीं बनानी है, इसलिए समराइजेशन नहीं होगा। डेटा को फॉर्मेट नहीं करना है, कोई चार्ट हम नहीं बना रहे हैं, हम अलग अलग जगह से डेटा लेकर के उसको कंसोलिडेट कर लें, इसलिए कंसोलिडेशन आएगा। डेटा कंसोलिडेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टू अदर टूल बार्स कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर्स। पिक्चर टूल बार से दो दूसरे टूल बार ओपन किए जा सकते हैं। तो यहाँ अगर हमें नहीं भी पता है कि कौन से टूल बार ओपन किए जा सकते हैं, तो भी वो टूल बार पिक्चर से रिलेटेड ही होंगे। तो पिक्चर से रिलेटेड टूल बार आपका है सी, यानी कि ग्राफिक फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, इफ यू आर
continually working with the same range, then you may give a name to the range using dash option under data menu. क्या करना है, नेम देना है, ठीक है। किसको नेम देना है, रेंज को नेम देना है। रेंज को नेम देना है यानी कि हमको नेम रेंज को डिफाइन करना है, रेफरेंस को डिफाइन नहीं करना है, डेटा को डिफाइन नहीं करना है, एड्रेस को डिफाइन नहीं करना है। ऑप्शन बी ये सबसे इजी वाले क्वेश्चंस में से एक आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इन कैल्क यूजिंग द सब टोटल्स डायलॉग यू कैन सिलेक्ट एरेज एंड देन चूज ए स्टैटिस्टिकल फंक्शन टू अप्लाई टू देम। क्या करना है कि सब टोटल डायलॉग को यूज करते हुए स्टैटिस्टिकल फंक्शन में एरे सिलेक्ट करना है। फॉर एफिशिएंसी यू कैन चूज अप टू डैश ग्रुप ऑफ एरे। कितने ग्रुप ऑफ एरे सिलेक्ट किए जा सकते हैं, तो ये इसमें क्लियरली डिफाइंड रहता है कि आप 3 एरे ग्रुप्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कहता है सॉल्व ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू amount to a more elaborate form of dash. The difference is that the solver deal with equation with multiple dash. अब टूल मेनू जो कि क्या करता है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्वर के अंदर हमारी जो चीज़ें आती हैं उनमें सिनेरियो, गोल सीक वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ सिनेरियो जैसा कुछ नहीं है, तो गोल सीक और दूसरा जो है वो हम मल्टीपल अननोन वेरिएबल के साथ ही काम करते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहां पर सही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आ रहा है यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यूज। बाय contrast using dash you can discover what values will produce the result that you want। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था अननोन वेरिएबल के साथ में गोल सीक काम कर रहा था, तो यहाँ ये बताया है कि जो फॉर्मूला है वो नॉन वैल्यूज के साथ काम कर रहा है, तो अननोन वैल्यूज के साथ में कौन सा काम करेगा, गोल सीक काम करेगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखें इसी तरह से। Rama and 2 of her friends are doing survey of gender-wise employment rates of their locality as a school project using spreadsheet. They all want to work simultaneously। यानी क्या करना है, वर्कशीट 3 लोग शेयर करेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली काम तभी कर पाएंगे जब तीनों लोग उस वर्कशीट को शेयर करेंगे। तो वर्कशीट शेयर करनी है, कंसोलिडेट नहीं करनी है। कंसोलिडेट बाद में चाहें तो बना ले, लेकिन तीनों अगर एक ही वर्कशीट पे काम करना चाहते हैं, अलग अलग पे काम करेंगे तो कंसोलिडेट करेंगे, तभी लिंक करेंगे। लॉक का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन आएगा शेयर वर्कशीट। तो आपके क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन कैल्क you can use a cell reference in one or several formulas to refer to। कैल्क के अंदर सेल रेफरेंस एक या एक से ज़्यादा फार्मूलाज के रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, ये तभी काम कर सकता है जब कंटीजियस सेल उस वर्कशीट के हों। तो ऑप्शन हमारा 1 जो है वो इसमें सही आता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा जो है कंटेनिंग वाला नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। और ये कहता है डेटा कंटेंट इन एनी फॉर्मेट इन डेटाबेस। डेटाबेस का भी अलग अलग फॉर्मेट का डेटाबेस, तो वो डेटाबेस ही एक्सेप्ट नहीं करता, कैल्क तो कैसे एक्सेप्ट करेगा। और पिक्चर गैलरी की इमेज तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। Which one of the following is an example of RDBMS? विंडो रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री की फाइल होती है, ये नहीं होगा। पब्लिशर तो बिल्कुल DTP का काम करता है, ये नहीं होगा। MongoDB डेटाबेस है लेकिन ये RDBMS नहीं है। Oracle वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला RDBMS Oracle है। उसके बाद हम देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है
The dash has evolved since the 1960s to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system. तो क्या चीज़ आई 1960s में? 60s में दो चीज़ें आई थी। नॉलेज कॉन्सेप्ट उस टाइम कोई नहीं आया है, फार्मूला कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ये सब बाद की चीज़ें हैं, तो बहुत लेट आए हैं। दो चीज़ें आई थी, एक तो डेटाबेस आया था और एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो ये डेटाबेस हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बनाने का तरीका। टेम्पलेट्स ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना के देता है, स्टाइल्स में भी ये काम नहीं होता है, और टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाता है। ये सब बनेंगे हमारे हेडिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 देखें आप। इन कैल्क टू क्रिएट द रेफरेंस विद माउस, माउस की हेल्प से अगर रेफरेंस बनाना हो तो कैसे करेंगे? तो ये कहता है बोथ स्प्रेडशीट नीड नॉट बी ओपन। एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पर आप तभी जा सकते हैं जब आपने दोनों को ओपन किया हुआ है, तो ए नहीं आएगा। सिलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एंटर्ड। तो यहाँ सबसे पहले सेल पे क्लिक करना ही होगा जहाँ आप फार्मूला एंटर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है ना। तो थर्ड कहता है देयर इज नो नीड ऑफ इज इक्वल टू सिंबल। इज इक्वल टू सिंबल के बिना तो काम ही नहीं चलता, काट दो इसको। सेल रेफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, सेल रेफरेंस नहीं होगा तो फिर आपका क्वेश्चन ही नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है डैश कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल, टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स। तो एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाने के लिए हाइपर लिंक, बाकी ऑप्शन को तो देखने की ही जरूरत नहीं है, सबके अलग अलग काम है। टेबल तो डेटाबेस के लिए काम आती है या फिर रिकॉर्ड वगैरह चढ़ाने के लिए काम आती है। गोल सीक जो है वो पहले हमने देखा ही था कि अननोन वेरिएबल्स के साथ में काम आ रहा था। ऑटो सम किसी चीज़ का सम करने के लिए काम आती है, तो हाइपर लिंक यहाँ ऑप्शन होगा हमारा। Question number 26. Any setting that can be added to or modified in a document can be saved in a template. Which of the setting below cannot be included in writer's document and saved as a template for later use? तो यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर हम फॉर्मूला सेटिंग जो है वो हम लेटर यूज के लिए रख सकते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट बी। अब सेक्शन सी हम देखें। ये हमारा सेक्शन सी और इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रमाकांत इज रनिंग अ बिजनेस एंड हैज़ टू सेंड लेटर टू अ नंबर ऑफ डेलीगेट्स। जब नंबर ऑफ लेटर्स की बात हो, खूब सारे लेटर्स भेजने हो, तो एक ही ऑप्शन आता है हमारी एडिशनल स्टडी में से, मेल मर्ज। किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मेल मर्ज मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। ईमेल है वहाँ तो सीसी करना होता है, तो इसलिए ईमेल नहीं आएगा। पैराग्राफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, स्टाइल का कोई मतलब नहीं है। एक ऑप्शन मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 28। विनीता हैज़ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन हर रिसर्च वर्क इन विच शी नीड टू इंक्लूड इमेजेस विद टेक्स्ट। टेक्स्ट और इमेज के साथ में काम करने के लिए नीचे ऑप्शन देखें, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरेंजमेंट वहाँ कोई काम नहीं आता। टेबल ऑफ कंटेंट तो बिल्कुल ही नहीं, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अलाइनमेंट भी नहीं होगा, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में काम आता है। यहाँ टेक्स्ट रैपिंग है, यानी कि इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट लगाना। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। आगे चले हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है जागृति हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, शी वांट्स टू resize the image. Which option of the word processor image format should be selected to let the two dimension height and width change so that the proportion is maintained? यानी हाइट और विड्थ दोनों के चेंज होने के बावजूद क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शन मेंटेन रहना चाहिए। तो क्रॉप अगर हम करते हैं तो प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं रहता है और रीसाइज नहीं होती है। क्रॉप में रीसाइज नहीं होती है। कॉन्ट्रास्ट में
साइज सुइज कटिंग कुटिंग कुछ भी नहीं है, वो तो काला सफ़ेद करता है। और कीप आस्पेक्ट जैसा ऑप्शन इसमें नहीं आता है, यहाँ आएगा कीप रेशियो। क्वेश्चन नंबर 30 देखें इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है, दो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है द डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड रेंज एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। बिल्कुल सही बात है। इफ यू लेटर ओपन ए वर्कशीट इन विच कंसोलिडेशन हैज बीन डिफाइंड, दिस डेटा विल नॉट बी अवेलेबल अगेन। ऐसा कुछ नहीं है, पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है हमारा स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी हमारा कहता है कि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का बी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें दिए हुए हैं 3 स्टेटमेंट। जैसे पहले वाले में 2 स्टेटमेंट थे, यहाँ 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है, स्प्रेडशीट की बात हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट है टू कंसोलिडेट बाय रोज लेबल्स और कॉलम लेबल्स, द लेबल मस्ट बी कंटेन्ड इन द सिलेक्टेड सोर्स रेंज। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। तो सेकंड स्टेटमेंट देखें, द टेक्स्ट इन द लेबल मस्ट बी आइडेंटिकल सो दैट रोज और कॉलम कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड। बिल्कुल सही है, आइडेंटिकल नहीं होता है तो आइडेंटिकल बना दिया जाता है। इफ द रोज और कॉलम लेबल डज नॉट मैच एनी दैट एग्जिस्ट इन द टारगेट रेंज, इट विल अपेंडेड एज ए न्यू रो और कॉलम। बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा कि बना दिया जाता है आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल बनाने का स्टेटमेंट 3 हमारा, यानी तीनों स्टेटमेंट राइट हैं, तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। तो डी ऑप्शन हमारा कहता है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखें। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है, मालिनी वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर जोन इन द डेटाबेस। खूब सारा डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रखनी है, शुड नॉट बी रिपीटेड। अब शुड नॉट बी रिपीटेड अगर हो गई तो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 चीज़ें हैं। डेटा शेयरिंग, डेटा शेयर करेंगे, डेटा में रिपीटिंग आ सकती है, डेटा प्राइवेसी जैसी यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी कब लगेगी, डेटा रिडंडेंसी होगी तो। डेटा रिडंडेंसी जो है वो हमें किसी भी चीज़ को रिपीट होने से रोकती है, तो हमारा ऑप्शन सी आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, रोहन हैज़ ₹50,000 दैट ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन 2 म्यूचुअल फंड फॉर 1 year. Fund A is a low risk fund and with 18% interest, and the fund B is a high risk fund with 21% interest rate. Which feature of spreadsheet will be help him to decide? अब यहाँ पर जो है अगर हम कैल्क के फीचर की बात करें तो यहाँ पहले भी एक क्वेश्चन आया था सेक्शन बी के अंदर, आपने देखा हो तो वहाँ भी सॉल्वर की बात हो रही थी, गोल सीक वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो यहाँ ये सॉल्वर है जो कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा पेपर और इसका सॉल्यूशन आज हमने देखा, और आशा करते हैं कि आपके जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन राइट हुए होंगे। एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर अदर papers. Thank you very much for watching.